हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में नंबर आते क्यों नहीं हैं बेसिकली, या अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है सो आपकी रैंक क्यों कम रह जाती है। बेसिक रीज़न पता है क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा रीज़न। सो आपके पास होना क्या चाहिए यार? आपके पास सबसे पहले होना चाहिए कॉन्फिडेंस, खुद पे विश्वास। अगर आपको खुद पे भरोसा ही नहीं रहेगा तो आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? चाहे वो ज़िंदगी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लाइफ का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। सो आपके पास कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो हम देखते हैं भाई बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें हमारा नंबर कहाँ से आने वाला है? कहाँ से आने वाला है यार? इतने पढ़ाकू बच्चे हैं। अब तुम क्या किसी के अंदर झाँक के आए हो कितना पढ़कर आया है या कितना नहीं? या तुम अपने बारे में तो जानते हो ना यार, तुम पढ़कर आए हो, तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है, अच्छे से मेहनत करी है, तो डरते क्यों हो यार? सबसे पहली चीज अपने मन से डर हटाओ कि तुम कर नहीं सकते। अपने मन से ये जो वर्ड्स है ना, ये जो सेंटेंस है, उसको अपनी डिक्शनरी से ही हटा दो कि तुम कर नहीं सकते। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कुछ कर नहीं सकता। आप सब लोग सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप सबसे पहली बात आप इंसान हो जिसके पास दिमाग है, और जिसके पास दिमाग है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी, समझ में आ रही है मेरी बात? कुछ भी कर सकता है वो। तो सबसे पहले अपने मन के ना डर को काबू करना सीखो कि मैं ये नहीं कर सकता, या मुझसे वो नहीं हुआ, या मैं ये कैसे करूं। तो ये अपने दिमाग से ही बातें निकाल दो, बिकॉज यू आर एलिजिबल टू एवरीथिंग यार। आप हर चीज कर सकते हो, आपको सब आता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। तो पढ़ना भी जरूरी है ऑफकोर्स ना। कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब आप पढ़ोगे। पढ़ो, अपना टाइम टेबल सेट करो, अच्छे से अपना टाइम टेबल सेट करो। मैं अभी आपको एक नई वीडियो में बताऊंगी आपको कितने दिन रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कैसे अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? लेकिन सबसे पहले अपने मन से तो डर हटा दो। रोज अपने मन को कहा करो यार, आई हैव ऑलरेडी गॉट 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। रोज अपने आप को बोला करो यार, तुम्हें ऑलरेडी 100 आउट ऑफ 100 मिल चुके हैं। अगर तुम्हें मिल चुके हैं तो मैं गारंटी देती हूँ बेटा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप खुद भी नहीं। तो सबसे पहले दूसरों से जीतने के बजाय खुद से जीतना सीखो। अपनी लड़ाई खुद से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। आपकी खुद की लड़ाई आपकी खुद से होनी चाहिए, किसी और से नहीं। तो पहले खुद से लड़ो, अपने मन के डर से लड़ो, रोज के आलस से लड़ो। आलसपन छोड़ दो, थोड़े दिन रहते हैं, मेहनत करो। जब वो मार्क्स दिखाई देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आई मस्ट से बहुत मज़ा आएगा, सच कह रही हूँ। जब मुझे मार्क्स मिले थे तो मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि वो मेरा हार्ड वर्क था जो मुझे दिख रहा था। जब मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जब तक आप डर पे काबू नहीं पाओगे बेटा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कोई आपको जिता नहीं सकता। तो सबसे पहला कंपटीशन पता है किसके साथ होता है? आपका खुद के साथ होता है। तो अपने आप को जीत लो, ठीक है? जब अपने आप को जीत लोगे ना तो कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं गिरा पाएगा। दूसरी चीज क्या करना है आपको कॉन्फिडेंस के बाद? कीप प्रैक्टिसिंग डिफरेंट क्वेश्चंस। आपने थ्योरी पढ़ी, आपने सब कुछ पढ़ा, ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद आपने उसे कितना अप्लाई किया वो जरूरी होता है। दुनिया में बहुत लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि आप घर की ही चीज़ों से क्या क्या बना सकते हो। इसी को कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। जॉब कोई लोग करते हैं, बिजनेस कोई लोग करते हैं, यही फर्क होता है दो लोगों में। एक बिजनेस का ओनर बन जाता है और एक वहाँ जॉब करता रह जाता है। तो आपको करना क्या? आपको लाइफ को समझना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको अपने सब्जेक्ट को समझना है। सो उसके लिए एप्लीकेशन पार्ट बहुत करो उसका, ठीक है? एप्लीकेशन पार्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डेली लाइफ से भी जुड़े हुए होते हैं, और आपको समझ में आता है कि यार केमिस्ट्री कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। और जब वो दिखने लगेगी ना बेटा, तो केमिस्ट्री समझ आने लगेगी। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, एवरीथिंग समझ आने लगेगा आपको। तो समझ आना ज़रूरी है, याद करने से पहले उसका समझना ज़रूरी है। तो समझोगे तभी तो लर्न रहेगा, लर्न करोगे और तभी तो ज़िंदगी भर याद रहेगा यार। तो घर की चीज़ों में ही सब कुछ ढूंढो, सब कुछ मिलेगा। केमिस्ट्री ऑल एवरीवेयर आई कैन से। मेरी सराउंडिंग में हर जगह मुझे केमिस्ट्री दिखाई देती है यार। हम वैसलीन लगाते हैं उसमें केमिस्ट्री दिखाई देती है, हम परफ्यूम लगाते हैं उसमें केमिस्ट्री दिखाई देती है।
देती है ना, वो भी तो कंपाउंड्स ही हैं, और केमिस्ट्री भी तो कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स है आपके। सो कीप प्रैक्टिसिंग डिफरेंट क्वेश्चंस। एप्लीकेशन पार्ट आज से ही सॉल्व करना शुरू कर दो। हर एक चैप्टर में से एप्लीकेशन पार्ट करो, उसके जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस ट्राई करो। आपका दिमाग खुलेगा, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और उसके जवाब कैसे लिखने होते हैं। ओके, ये ध्यान रखो। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखो, अपने मन से ना नेगेटिव थॉट निकाल दो। 1% भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। अगर जैसे कि आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता तो ये अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो, क्योंकि वो नहीं हो रहा तो अभी नहीं हो रहा, अच्छा है अभी नहीं हो रहा, एग्जाम में तो हो जाएगा। हर सिक्के के बेटा 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें किस साइड चलना है। तुम्हें पॉजिटिव साइड चलना है या रोना धोना करके बैठना है, तुम्हारी मर्जी है। लाइफ में कुछ पाना है तो स्ट्रगल हर्डल्स तो आएंगे ही ना। विदाउट स्ट्रगल लाइफ में अगर सब कुछ मिल जाए तो उसमें मज़ा भी नहीं है। तो झेलो उसको, स्ट्रगल को झेलो। समझ में आ रहा है? सोना भी ऐसे ही नहीं बनता। सोने को भी प्योरीफाई करने के लिए उसको हीट से बाहर निकलना पड़ता है, तो उसे भी तड़पना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए। सो आपको भी जब दिखाना है अपना टैलेंट तो आपको रगड़ना पड़ेगा बेटा अपने आप को। ओके, सो खुद को आज ही समझाओ कि यार कुछ भी हो जाए, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो दैट इज गुड फॉर मी। यार मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसे समझूंगा या मैं समझूंगी, और मुझे एग्जाम्स में दिक्कत नहीं होगी अगर ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो ये अच्छी बात है आपके लिए कि अभी आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आपके पास वक्त है कि आप उसे समझ सकते हो। ठीक है ना, आप उसे समझ सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है यार मुझे बताओ, मैं हूँ आपके लिए, मैं हेल्प करूँगी आपकी। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रहना है आपको। ये आने वाले पूरे वक्त में हमेशा पॉजिटिव रहना है। टाइम टू टाइम अच्छे से पढ़ाई करनी है और सोना है, अच्छे से नींद लेनी है। बेटा माइंड में चीज़ें भरती जाती है ना, तो सोने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, माइंड को भी रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए। 10 दिन का खाना 1 दिन में खा लोगे तो फूड पॉइजनिंग तो होगी ही ना। तो ऐसे ही पढ़ाई का टाइम बनाओ और सोने का भी टाइम बनाओ कि इतनी देर तक सोना है हमें। क्योंकि अगर आप सोगे नहीं, आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपने जो भी माइंड में डाला है वो रिटेन नहीं होगा, वो वापस चला जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड उसको बाहर निकाल देता है, डिलीट हो जाता है आपका पोर्शन रात भर में। आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, आपको हमेशा रोज़ के रोज़ हार्ड वर्क करना है और स्ट्रैटेजी बना के काम करना है। आपके पास डेज बहुत कम रहते हैं तो खुद को पॉजिटिव रखना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, ठीक है, और अच्छे से हार्ड वर्क के साथ स्मार्टनेस। इसीलिए बोल रही हूँ एप्लीकेशन पोर्शन सॉल्व करो जितना हो सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करो, दिमाग खुलेगा तुम्हारा। कन्वर्जेंस होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, कोशिश करो। जितनी नई नई कन्वर्जेंस देखोगे आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या रिएजेंट कब डालूं, क्या बन सकता है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा और आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, ये गारंटी है मेरी। लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे बेटा। विदाउट डूइंग क्वेश्चंस यू कैन नॉट हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट दैट चैप्टर को समझने के लिए उसका एप्लीकेशन पार्ट सॉल्व करना ही पड़ता है। अपने मन से गलतफहमी निकाल दो कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो। आप ही कर सकते हो, कोई और थोड़ी कर सकता है। आप में वो टैलेंट है, हर बच्चे में वो टैलेंट होता है। स्कूल के बाहर ही बच्चे बहुत हार जाते हैं, स्कूल का पेपर देख के बहुत बच्चे हार जाते हैं, तो आपको वो नहीं बनना। आप जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, आप सबको बहुत अच्छा बनना है, जो नहीं देख रहा है उसे भी बहुत अच्छा बनना है। उसके लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट है बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर टेस्ट पेपर नहीं आता तो डरना नहीं है, जो आता है उसको सॉल्व करो। और जब आप सोचोगे ना तो आपको पता लगेगा कि जो डिफ़िकल्ट है वो भी आपको आता है, क्योंकि आप काम हो, एकदम शांति से चीज़ों को समझ रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शांत रहना। पेपर के टाइम पे शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पेपर आता है, मान लो आपको सारा पेपर आता है, तो एक्साइटेड भी नहीं होना इतना। एक्साइटमेंट में भी इंसान गलती करता है। आपको हर तरीके से, चाहे आपको पेपर आता है चाहे आपको पेपर नहीं आता, आपको काम रहना है, बिल्कुल शांति से काम करना है। बेटा सच में कह रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, चाहे पेपर आता हो चाहे पेपर नहीं आता हो। पेपर नहीं आता तो इसका रीज़न है आपने पढ़ाई नहीं करी, तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी सब, क्योंकि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अपना टारगेट सेट करो, 1 दिन में क्या चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं, जस्ट डू इट। सैम्पल पेपर सॉल्व करो,
डू इट, जितना हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करो और सच में बहुत अच्छा करोगे। तो अपने आप पे भरोसा करो। सबसे पहली चीज़, अपने आप पे विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो और तुम ही कर सकते हो। सो किसी से डरना नहीं है, कंपटीशन तुम्हारा खुद से है, किसी और से नहीं। सो आई रियली होप आपको इस वीडियो में ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि आपके नंबर कम आने के रीजंस क्या हैं। तो अपने रीजंस को ख़त्म करो और लाइफ में आगे बढ़ो। चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, ज़िंदगी का एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, लाइफ में पॉजिटिव रहना है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है। क्योंकि भगवान जी अगर कुछ नहीं देते तो उन्होंने बहुत अच्छा सोच रखा होता है आपके लिए। ओके, सो गिव योर बेस्ट, तो ज़िंदगी में भी बेस्ट होगा। ओके, थैंक यू, सी यू।